हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हर एक ऐश के पोकेमॉन की एमवीपी मैच बताने वाला हूँ। मतलब ऐश का हर एक पोकेमॉन कोई ना कोई मैच में एमवीपी रहा है। हाँ गाइस, हर एक पोकेमॉन रहा है। मेरी ऐश का हर एक पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है, बस कुछ वीक है, टॉर्कोल जैसे, एंड आई हेट टॉर्कोल्स। सो लेट्स बिगिन विथ आवर लिस्ट। एंड सबसे पहली बात कि मैं इस लिस्ट में पीकाचू को इंक्लूड नहीं करने वाला, क्योंकि पीकाचू ने बहुत ज़्यादा मैचेस लड़े हैं एंड लिटरली वो हर एक मैच का एमवीपी रह सकता है, इसलिए मैं पीकाचू को इस लिस्ट में नहीं लेने वाला। सो हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। सो सबसे फर्स्ट पोकेमॉन है ऐश का, वो है बल्बासौर। बल्बासौर भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैच में एमवीपी था, बट उसकी बेस्ट मैच एमवीपी थी ऐश वर्सेस ब्रैंडन में। उसने ब्रैंडन के डस्क्लॉप्स को हराया और उसके सोल रॉक के साथ टाई की थी, बल्कि उसने जेनाइन के साथ उसके साइथर और बीड्रल को हराया, बट वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने ब्रैंडन के पोकेमॉन है। ब्रैंडन एक बैटल फ्रंटियर मास्टर है, तो आप उससे समझ ही सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। सो नेक्स्ट पोकेमॉन जो मुझे सेकंड है वो है स्क्वाडल। स्क्वाडल भी ऐश का एक वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। ये कौन से मैच का एमवीपी था वो मैं बताता हूँ। ऐश वर्सेस मेसी में इसने मेसी के इलेक्टाबस और के अलावा दोनों को हराकर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया था, इसलिए इस मैच का ये एमवीपी बनता है। सो नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का चारिज़ार्ड। ऐश के चारिज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा मैचेस में एमवीपी था एंड उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराया, बट ऐश वर्सेस गैरी में इसने गैरी के गोलम, ब्लास्टॉइस और सिजोर जैसे पोकेमॉन्स को हराया। 3 पोकेमॉन को हराकर बहुत ज़्यादा अच्छा गेम प्ले किया चारिज़ार्ड ने। नेक्स्ट इज़ ऐश का किंगलर। ऐश के किंगलर ने, सबको पता है वो किस मैच का एमवीपी था, ऐश वर्सेस मैंडी का, जिसमें उसने 3 पोकेमॉन्स को अकेले ने हैंडल किया था एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट इज ऐश का मक। ऐश का मक ने बस 2 बार डेब्यूट किया है, पहला बेलस्प्राउट के सामने, वही उसके एमवीपी मैच थी, क्योंकि गैरी के सामने उसने कुछ अच्छा किया नहीं था, सिजोर से हार गया था, बट उसका एमवीपी मैच ये रहेगी बेलस्प्राउट के सामने। सो दैट्स व्हाट इट इज़ अ एमवीपी मैच। नेक्स्ट इज ऐश का टोरोस। ऐश के टोरोस की भी एक एमवीपी मैच है, जैसे कि ऐश वर्सेस ड्रेक में उसने उस ड्रेक के वीनसॉर को हराकर ड्रैगनाइट को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, बल्कि एनाबेल के सामने उसने मेटागस के साथ टाई किया था, बट इसमें उसने एक चैम्पियन के पोकेमॉन को हराया था। सो इट इज़ वेरी मच गुड। नेक्स्ट इज ऐश का स्नॉरलैक्स। स्नॉरलैक्स भी बहुत ज़्यादा मैचेस में एमवीपी था, और उसकी बेस्ट मैच थी ऐश वर्सेस ग्रेटा के बीच में। एंड गाइस, उसमें उसने दोनों भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स को अकेले संभाला था। दोनों भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सो नेक्स्ट पोकेमॉन है हमारा झूठो का पहला पोकेमॉन, यानी कि बेलीफ। बेलीफ ने भी बहुत ज़्यादा मैचेस में एमवीपी आई है, जैसे कि हाउंडूम के सामने उसने बहुत अच्छा खेला था, बट उसकी एमवीपी मैच थी ऐश वर्सेस चक में उसने चक के मचोक और पॉलिरा दोनों को हरा दिया, दोनों भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है टोटोडाइल। टोटोडाइल ने वैसे कोई अच्छे मैचेस खेले नहीं हैं एंड वो बहुत ज़्यादा वीक माना जाता है, इसलिए उसका एक ही एमवीपी मैच है ऐश वर्सेस जेसी में, जब जेसी चारिज़ार्ड यूज़ कर रही थी। जिस ऐश का हेराक्रॉस। हेराक्रॉस गैरी के सामने अच्छा खेला, बट फिर भी उसकी एमवीपी मैच सिजोर वाली मैच होगी। इस ट्रेनर का मुझे नाम नहीं पता गाइस, आप कमेंट में बताओ, बट ये मैच उसकी एमवीपी मैच थी। नेक्स्ट है डॉनफैन। डॉनफैन भी ऐश का एक झोटो का पोकेमॉन है, ना कि हॉर्न का, एंड उसने बस बैटल फ्रंटियर में सवाइपर को हराकर वो उस मैच का एमवीपी बना था। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सवाइपर था, जैसे की तरह नहीं। नेक्स्ट इज ऐश का नॉक्टाल। नॉक्टाल भी ऐश वर्सेस मॉर्टी के मैच में उसने हॉन्टर गेंगार दोनों घोस्टी पोकेमॉन्स को हराया था, एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घोस्ट है पोकेमॉन है, वीक भी नहीं है, एंड लिटरली ही वॉज अ एमवीपी ऑफ दैट मैच। नेक्स्ट इज सिंडक्विल वर्सेस स्टीलिक्स। सिंडक्विल की ये स्टीलिक्स के साथ की बैटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एंड मेरे हिसाब से ये इस मैच का एमवीपी है, और कोई नहीं, बस ये, क्योंकि स्टीलिक्स जैसे बड़े पोकेमॉन को इतने छोटे पोकेमॉन ने हराया है, शर्म की बात है ना स्टीलिक्स। नेक्स्ट इज हॉर्न का फर्स्ट पोकेमॉन स्वेलो। स्वेलो इज़ अ बर्ड विच आई लव्ड टू मच, एंड लिटरली स्वेलो की बेस्ट एमवीपी मैच है ये ऐश वर्सेस टाइसन में। उसमें उसने डॉनफैन को कुछ इस तरह से रोका था एंड हरियामा को भी ले पटका था, बहुत ज़्यादा ओपी था स्वेलो उस टाइम। नेक्स्ट इज ऐश वर्सेस कोई तो एक म्यूजिशियन था,
उसके उसके सामने ग्लेली ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला था। ग्लेली ने उसके चार्जार्ड को हराया था लिटरली टाइप एडवांटेज होते हुए भी। बहुत अच्छा खेला गया इस ग्लेली। वैसे उसने मटैंग के साथ भी बहुत अच्छा मैच खेला था, बट ये उसकी एमवीपी मैच रहेगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज कॉरफिश। कॉरफिश ने ऐश वर्सेस मॉरिसन में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल दिखाया था, बल्कि मॉरिसन थोड़ा सा होश में नहीं था, बट फिर भी उसने उसके जिराफ रिग और ग्राउलेट और स्वैम्पर्ट तीनों पोकेमॉन्स को हरा दिया था, बल्कि स्वैम्पर्ट के नाम में वो खुद भी फेंट हो गया था। नेक्स्ट इज ऐश के टॉर्कोल। ऐश का टॉर्कोल हर एक मैच में हारा ही है, मतलब ज़्यादा करते तो हारा ही है, बल्कि उसने एक शिफ्ट्री के सामने अच्छी विक्ट्री ली थी, बट इट वाज अ टाइप एडवांटेज, बट उसने एक अच्छी विक्ट्री ली थी। ऐश वर्सेस नॉर्मन के बैटल में विगरॉथ के सामने बहुत ज़्यादा अच्छी विक्ट्री थी स्टॉर्कोल की वो। नेक्स्ट है ऐश का सेप्टाइल। ऐश के सेप्टाइल की बेस्ट एमवीपी मैच तो मेरे हिसाब से यही है, या ऐश और टोबाइस के बीच में जो थी, उसमें उसने डार्कराय को हराकर अपने आप को लेजेंडरी प्रूफ कर दिया था। लिटरली सेप्टाइल इज सो बैडास। तो नेक्स्ट है सिनो का फर्स्ट पोकेमॉन इन्फर्नेप। एंड इन्फर्नेप भी बहुत ज़्यादा मैचेस में एमवीपी, जैसे कि ऐश वर्सेस कैंडीज, ऐश वर्सेस बायरॉन, बट बेस्ट एमवीपी उसकी थी ऐश वर्सेस पॉल के बीच में। उसने उसमें निंजास्क, एग्रॉन और इलेक्टावाई जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराया था। सच्ची में इन्फर्नेप की पावर अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमॉन है इन्फर्नेप। एंड नेक्स्ट पोकेमॉन है हमारा प्यारा गिबल। गिबल भी बहुत ज़्यादा मैचेस में एमवीपी नहीं था, क्योंकि वो लास्ट में एंडिंग में आया था डायमंड एंड पर्ल के। एंड वो एक मैच में एमवीपी था ऐश वर्सेस कॉनवे, इसमें उसने शकल और डस्टनॉट दोनों को हरा दिया था। बहुत ज़्यादा ओपी गिबल। नेक्स्ट इज ऐश का स्टारैप्टर। स्टारैप्टर की एक मैच थी, वो इवॉल्व होकर बस पॉल के सामने एक बार जीता था, पॉल के हॉन्स्टर के सामने, बट जब वो स्टरीविया था तब वो एक मैच में एमवीपी था ऐश वर्सेस मेलिन, जिसमें उसने मेरिटाइट और मचोक दोनों को अपने ब्रेव बर्ड की ताकत से हरा दिया था। एंड यही इसकी एमवीपी मैच है। नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का ग्लाइस्कॉर। ऐश के ग्लाइस्कॉर ने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, वो बस 2 ही विक्ट्रीज है ऐश के पॉल के ड्रैपियन के सामने और बायरॉन की बैस्टियरॉन के सामने। एंड बैस्टियरॉन के सामने वाली मैच उसकी एमवीपी मैच है। नेक्स्ट इज ऐश का टॉर्टेरा। टॉर्टेरा इवॉल्व होने के बाद एक भी मैच जीता नहीं है, बट उसने टर्टविक के जो स्टेज में उसने स्टेज में रेम्पार्डोस पोकेमॉन को हराया था, एंड दैट इज़ हिज एमवीपी मैच। नेक्स्ट पोकेमॉन है यूनोवा का फर्स्ट पोकेमॉन पिगनाइट। पिगनाइट की भी यही एमवीपी मैच है ऐश वर्सेस कैमरॉन की, जिसमें उसने हाइड्राजन और फेराथॉन दोनों पोकेमॉन्स को अकेले ने हैंडल किया था। एंड लिटरली इस मैच में पिगनाइट और पिकाचू ने ही बहुत अच्छा खेला था, बाकी पोकेमॉन्स वीक ही थे इस मैच में। नेक्स्ट इज ऐश का यूनोवा का एस क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की भी एक मैच एमवीपी है, जो कि है ऐश वर्सेस स्टीफैन, जिसमें उसने लियापर्ड और सॉक दोनों को अकेले ने हराया था। बहुत ही ज़्यादा ऊपी खेला था उस टाइम ने। नेक्स्ट इज ऐश कन्फर्जन। ऐश कन्फर्जन में से कम मैचेस जीता है, बट फिर भी वो एक मैच में एमवीपी था ऐश वर्सेस स्काइला के मैच में, जिसमें उसने सुआना और आई डोंट गेस दैट पोकेमॉन नेम्स 2 पोकेमॉन्स को हराकर वो एमवीपी बना था। नेक्स्ट इज ऐश का बोल्डोर। वो भी एक मैच में एमवीपी था। ऐश के बोल्डोर ने एक्सकेड्रल जैसे पोकेमॉन को हराया एक लेके, एंड वही इसकी एमवीपी मैच थी। नेक्स्ट पोकेमॉन है हमारा प्यारा ओशावॉट। ओशावॉट बहुत ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर था, एंड मुझे ओशावॉट बहुत पसंद है यूनोवा की सीरीज़ से। एंड लिटरली उसकी एक मैच एमवीपी थी ऐश के। ओशावॉट ने कैडबरी के डिवॉर्ड को हराकर अपनी एक एमवीपी मैच भी बना ली थी। नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का लिवानी, एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। क्रोकोडाइल के बाद यही स्ट्रॉन्ग था पूरे यूनोवा में, ये भी मुझे बहुत पसंद है स्नाइवी एंड ओशावॉट के साथ ही। एंड इसने ऐश वर्सेस बर्ज के वर्लिपेड और ड्वेबल दोनों पोकेमॉन्स को हरा दिया था। नेक्स्ट इज ऐश का स्क्रैगी। ऐश के स्क्रैगी ने सिमिसीज के सामने जो बैटल लड़ी थी वही उसकी एमवीपी मैच थी। उस मैच में स्क्रैगी ने आसानी से सिमिसीज को हरा दिया था। नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का यूनोवा का सेकेंड लास्ट पोकेमॉन पाल्पिटोर। पाल्पिटोर ने बर्गंडी के स्काउटलैंड के सामने बहुत अच्छी मैच खेली थी, यही इसकी एमवीपी मैच थी। नेक्स्ट पोकेमॉन है यूनोवा का लास्ट पोकेमॉन स्नाइवी, एंड स्नाइवी की भी एक मैच एमवीपी थी ऐश वर्सेस स्ट्रिप में।
उसने ट्रिप के सर्वाइन को हरा दिया था, बल्कि पीकाचू हमेशा सर्वाइन से हारता गया है, बट स्नाइवी ने उसके सर्वाइन को हरा दिया अपने अट्रैक्ट मूव से। बहुत ही ओपी खेला था स्नाइवी। नेक्स्ट इज कैलाश का फर्स्ट पिकन, कैलाश का एस ग्रेनेंजा। ग्रेनेंजा ने ऐसे से वुल्फ्रिक में बहुत ओपी मैचेस खेल, बहुत ओपी तरीके से हराया था, बल्कि उसने सेप्टाइल को हराया था, बट सेप्टाइल से ज़्यादा मुझे वुल्फ्रिक वाली बैटल थोड़ी सी ये लगी। स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा था वुल्फ्रिक का मेगाप वास्नो। नेक्स्ट इज़ ऐश का हवलूचा। हवलूचा भी बहुत ज़्यादा ओपी था, उसने मेगा एप्सॉल को हरा दिया था अपने सिर्फ अपने हवलूचा वाले फॉर्म में। एंड फिर भी ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड, इसने एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को हराया था, बट फिर भी ये ऑफिशियल बैटल हमें दिखाई नहीं गई थी, ये मूवी में एक बैटल थी। ऐश का टॉलानफ्लेम भी एक मैच में एमवीपी था। उसने वैसे बहुत ज़्यादा पोकेमॉन्स कराया, बट उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन स्लैकिंग को ही हराया, जिसने हवलूचा को वन शॉट कर दिया था। लिटरली ही वॉज अ ओपी पोकेमॉन। नेक्स्ट है हमारा ये नॉयवर्न। एंड नॉयवर्न भी बहुत ज़्यादा मैचेस जीता नहीं है, क्योंकि वो एक बेबी था ऑफ कोर्स, और बिगनर था। एंड इसने सॉयर के डबलेड के सामने जीता था ये मैच, वही इसके एमवीपी मैच है। नेक्स्ट इज़ कैलाश का लास्ट पोकेमॉन गूड्रा। गूड्रा भी बहुत ज़्यादा ओपी खेलता है, बहुत ज़्यादा ओपी पोकेमॉन है, बट इसकी बेस्ट एमवीपी मैच है कि ऐश वर्सेस टियर्नो में इसने टियर्नो के वॉल टॉटल और राइचू दोनों को अकेले से हरा दिया था। लिटरली एक ड्रैगन पल से दोनों हार गए। नेक्स्ट इज अलोला का फर्स्ट पोकेमॉन नगैंडल। नगैंडल भी अभी आया था, एंड उसने बस एक ही विक्ट्री की थी कुकुई के लुकारियो के सामने। लुकारियो बहुत ज़्यादा ओपी रहते हैं जो भी डेब्यूट करते हैं, एंड यही इसके एमवीपी मैच थी। नेक्स्ट पोकेमॉन है टोरा कैट, मतलब इंसेनर, और उसकी भी एक एमवीपी मैच थी ऐश वर्सेस कुकुई में। उसने विनोसॉर और इंसेनर दोनों को हरा दिया था, एंड लिटरली कुकुई वाले मैच में 3 पोकेमॉन एमवीपी बने थे। एंड नेक्स्ट पोकेमॉन आता है हमारा अलोला से, अलोला का एस पोकेमॉन लाइकेनरॉक। इसने नानू के लिटरली पूरे टीम को हरा दिया था, जिसमें क्रोकोडाइल, सैवले और लोलन पर्शन भी इंक्लूडेड थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लाइकेनरॉक उस टाइम, सच्ची में गाइस, सच्ची में। नेक्स्ट इज ऐश का रावलेट। रावलेट ने हाउ के सामने बहुत अच्छा बैटल किया था, लिटरली हाउ के रेसिडुआई को उसने हरा भी दिया था। लिटरली रावलेट ने एवरस्टोन गिन लिया था, वरना वो बहुत ज़्यादा ओपी तरीके से इवॉल्व भी हो जाता। नेक्स्ट इज ऐश का मेलमेटल। ऐश के मेलमेटल ने भी कुकुई के सामने कुकुई के एम्पोलियन को हरा दिया था, एंड लिटरली यही इसकी एमवीपी मैच है। कुकुई के मैच में 3 पोकेमॉन को एमवीपी रेस मिला है। लिटरली पीकाचू भी उस मैच में एमवीपी था, तो वो 4th, एंड रावलेट भी था। सो नेक्स्ट पोकेमॉन आता है गलाय रीजन का फर्स्ट पोकेमॉन लुकारियो। ही इज़ अ गुड पोकेमॉन एज ऑलवेज, एंड इसकी एमवीपी मैच मैचैम्प के सामने नहीं रहेगी। ऐश वर्सेस वॉल्कनर ने इसने फैन रोटॉम और लक्सरे दोनों को हरा दिया था, बल्कि वो लक्सरे के टाइम खुद भी फेंड हो गया था, एंड ये उसकी बेस्ट बैटल थी एंड एमवीपी मैच। नेक्स्ट है ऐश के गेंगार की एमवीपी मैच। गेंगार ने ग्रिम्सनल पोकेमॉन को हराया था मारनी का, एंड मारनी एक जिम लीडर टाइप थी, लिटरली ग्रिम्सनल बहुत प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है ऐश का ड्रैगनाइट। ऐश के ड्रैगनाइट ने कोरिना के मीनशाओ और कोरिना के मेगा लुकारियो को हरा दिया था। लिटरली ही वॉज ऑल्सो अ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन विच इज़ प्रीटी मच गुड, एंड ड्रैगनाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जर्नीज़ में। नेक्स्ट इज ऐश के ड्रैकोविश के एमवीपी मैच। तो आयरिस के सामने उसने आयरिस के ड्रैगनाइट को पकड़ लिया था, एंड आइस फैंग के हिसाब से वो उसने उसको हरा दिया था, एंड बहुत ही ज़्यादा ओपी खेला था ड्रैकोविश उस टाइम। नेक्स्ट इज ऐश का फारफेच और लास्ट पोकेमॉन इस वीडियो का, एंड फारफेच ने रिंटो के सामने उसके गलेट को हरा दिया था विथ हिज क्राउन एंड शील्ड। बहुत ज़्यादा ओपी दिखता है गाइस सरफेच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट कोई नहीं है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो तब तक के लिए मैं बाय बाय कहना चाहता हूँ। सो बाय बाय।